एक पहलू सुन के कोई अगर कोई गद्दी पे बैठा हुआ है, कोई किसी ओहदे पे बैठा हो, ओहदा से मतलब जो इमाम साहब होते हैं वो ओहदे पे हैं, ओहदे पे हैं, कोई आलिम हो ओहदे पे है, भले वो जैसा भी ओहदा है। तो अगर कोई ओहदे पे बैठा हुआ है तो एक पहलू की बात सुन के फैसला कर ही नहीं सकता वो। एक पहलू की बात सुन के कैसे फैसला कर सकता हूँ? अल्लाह सब कुछ जानने वाला है ना, अल्लाह तो सब जानता है ना, लेकिन फरिश्ते रखा है ना करामन कातबीन, अच्छी और बुराई लिखने वाला। अल्लाह तो सब जानता है ये साला क्या काम कर रहा है, तो इसका बदला जहन्नम है, इसका बदला जन्नत है, और बल्कि ये भी जानता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी ये दो पहलू रखा है, करामन कातबीन को उसने मुकर्रर रखा है ना, फरिश्तों को बताया गया है। एक फरिश्ता नेकी लिखता है, एक फरिश्ता बदी लिखता है। तो अमाल देख कर फैसले किए जाएंगे, उनके हिसाब से देखा जाए। अल्लाह जब फैसला करेगा अमाल देख के, नेकी और बदी का, भाई किसके अमाल ज़्यादा अच्छे हैं और किसके गुनाह कम है, उस पर अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह उसका जरूरत है जानने की, लेकिन वो दोनों पहलू देख के फैसला करेगा ना उनके हिसाब से। बाकी तो अब इंसान अगर एक पहलू पे सुन के फैसला कर दे तो ये अच्छी बात नहीं है, किसी ओहदे पे अगर बैठा हो। अब ये सब चीज़ें बताई जाती है ना, जैसे भी एक पहलू की बात है, जैसे आप जब जाओगे मिलोगे वहाँ तो आप भी इस तरह से बातें कर सकते हो ना। अल्लाह तो सब जानने वाला है ना, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, कौन काफिर है कौन मुनाफिक है, कौन ईमान वाला है, अल्लाह सब जानता है ना। बिल्कुल कहेंगे हाँ बिल्कुल अल्लाह तो सब जानने वाला ही है। तो करामन कातबीन काहे लगा के रखा है? नेकी और बदी लिखने के लिए। तो लिख रहा है ना, उसके बाद वहाँ जाएंगे तो अल्लाह फाइल देखेगा, हाँ भाई तुम्हारे तुम्हारे यहाँ मालूम पड़ा नेकी का ज़्यादा मिक़दार है जन्नत में, बुराई का ज़्यादा मिक़दार है जहन्नम में। तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, फिर भी फैसले एक पहलू पे नहीं कर रहा है। दोनों पहलू सुनो ना, दोनों पहलू सुनो, नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, इसका ये भी मतलब नहीं है ना नहीं समझ में आया तो गलती है क्या? हाँ? जैसे भी मौलाना साहब से आप ये कह सकते हो, किसी आलिम ने आप अगर कोई बयान करो हमें समझ में ना आए तो इसका मतलब आप गलत हो गए। उन्हीं को उल्टा कहो, आप अगर कोई बात कह रहे हो और आपकी बात से आप कोई ऐसी हदीस कोई वाक़या आप सुना रहे हो और हमें समझ में ना आए तो क्या वो बात गलत हो गई या आप गलत हो गए? हमारी समझ में नहीं है, हमारी गलती है, हमारी समझ में नहीं है, हो सकता है बात सही हो। तो इस तरह से मिलो जाके, मिलो अकीदत से मिलो, मोहब्बत से जाके मिलना, बदगुमान होकर ना मिलना, ठीक है। तो किस चीज़ पे आज बात की जाए? तो ये भी क्या जरूरी है कि किसी साहिब बुजुर्ग के पास जाओ, वली औलिया के पास? तो जरूरी है कि अपने को देखना है कि वो कौन से मदरसे में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, इस मसले में। ये यहाँ जरा सवाल जरा लगाओ फिर बात करो आराम से, क्या सवाल है तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हजरत, सवाल है कि किसी भी साहिब बुजुर्ग के यहाँ उनके बारगाह पे जाओ या खानकाह पे कोई भी वली औलिया इकराम के पास जाए तो अपने को ये जानना जरूरी है कि सरकार की वो कौन से मदरसे में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, या क्या कितना इल्म हासिल किए हैं। तो हजरत इसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए कि। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि किसी वली अल्लाह की बारगाह में जाओ तो ये जानो कि कहाँ पढ़े हैं, कौन से मदरसे से जी तालीम हासिल किए हैं, जी है ना, किसी वली अल्लाह के। जी तो ये सवाल तो आपने कर लिया है, लेकिन जवाब जो है आप झेल पाओगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन सवाल कर लिए हो तो बताना पड़ेगा। जी तो सबसे पहले मदीने वाले आका फंदे में आते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हो ना, जी जी कलमा पढ़ते हो कि नहीं, जी ला इलाहा इल्लल्लाह ला मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो ना, जी तो सबसे पहले उस सिकंजे में वो खड़े होते हैं, उनसे सवाल करो जी कि कौन से मदरसे में पढ़े हैं, तो कहोगे अल्लाह ने उन्हें पढ़ाया। जी क्या कहोगे?
अल्लाह ने उन्हें पढ़ाया। उन्हें अल्लाह ने पढ़ाया। तो आप ये कह रहे हो किसी वली अल्लाह के पास जाओ तो ये जानकारी करो कि जो है किसी मदरसे में पढ़े हैं कि नहीं, किसी वली अल्लाह की बात की है आपने, जी मतलब किसी अल्लाह के दोस्त के पास। तो अल्लाह के अगर वो दोस्त है तो अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बनाया है तो पढ़ाया भी है ना, नहीं? जी पढ़ाया बिल्कुल। भाई वो अल्लाह उनको तालीम, जैसे हुजूर को अल्लाह ने पढ़ाया और वहीं से वलायत चली है। तो मोमिन कहा गया है कि मोमिन हुजूर के नूर से बनाए गए हैं। तो वली तो बहुत ऊंची चीज़ है। जो मोमिन होगा, मोमिन जी मोमिन को भी अल्लाह पढ़ा देता है। बेशक। अब वो किसी किताब में लिखी हो या न लिखी हो, मोमिन को भी अल्लाह पढ़ाता है। और जो वली होते हैं तो वली को भी अल्लाह पढ़ा देता है। अब आप कहोगे किसी किसी मदरसे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्या किए हैं, कहाँ से तालीम याफ्ता हुए हैं, तो फिर या आपको ये वाला पहलू मानना पड़ेगा। कौन सा? अगर वली मान रहे हो तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने पढ़ाया है। जी और अगर आप कहते हो नहीं, वली नहीं है, तो तुम्हारे कहने से कोई वली नहीं हो जाएगा, नहीं है। जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना ले और पूरी दुनिया चिल्लाते फिरे कि ये अल्लाह का दोस्त नहीं, अल्लाह का वली नहीं है, तो क्या ऐसा होगा? नहीं नहीं होगा। भाई जैसे आप अगर चोर नहीं हो और कोई चिल्लाता फिरे आप चोर हो चोर हो, तो क्या हो जाओगे आप चोर? नहीं और आप अगर चोर हो तो पूरी दुनिया अगर कहे, साहूकार कहे कि हम जैसा अशफाक भाई बहुत अच्छे आदमी है, साहूकार है, अब आप असल में चोर हो, तो फिर साहूकार का नारा लगाने से आप साहूकार बन जाओगे? नहीं नहीं बनोगे ना। तो जो अल्लाह के वली हैं, जिनको अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है, पूरी दुनिया माने या ना माने, वो अल्लाह के दोस्त ही रहते हैं। अल्लाह अपना बना लेता है बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल। आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो उसमें आपका भलाई है। जी नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर आपका खसारा है, आप नुकसान में हो। अल्लाह ही बिल्कुल। है ना इल्म और हिकमत वाला। जी कौन है? अल्लाह ही रहता अल्लाह ही है ना। तो अल्लाह है तो अल्लाह ही सबसे बड़ा इल्म हुकूमत वाला है। वहाँ से विलायत चली है, मौला अली से विलायत चली है। तो मौला अली को तालीम किसने दी? हुजूर ने। तो हुजूर से, मौला अली से होते हुए चली आ रही है ना सारी सिस्टम, है। जी चैन बसाएं, सीना बसीना चल रहा है ना। ये तो मानते हो ना कि एक इल्म ऐसा जो सीना बसीना दिया जाता है, इससे अकीदा है कि नहीं? सुने होगी नहीं कहीं आप? दो जी तरह का तालीम होता है। एक तालीम वो है जो किताबी और ज़ुबानी में बताई जाती है, और एक तालीम वो है जो सीना पसीना यानी बताई नहीं जाती, तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिल में, कल्ब में उतार दी जाती है। बेशक। ये अल्लाह का है ना, कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्ला। तो मोमिन के कल्ब की बात कर रहा है अल्लाह, वली की बात नहीं हो रही है यहाँ। अल्लाह मोमिन की बात कर रहा है। मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है और मोमिन का कल्ब अल्लाह का जी घर है। जी तो मोमिन का कल्ब जो है अल्लाह का अर्श है, तो अल्लाह वहाँ जो रहता है अल्लाह का घर है। तो जहाँ अल्लाह रह रहा है तो फिर पढ़ा ही रहा है ना वो। पढ़ाई है। अंदर मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर। अब अल्लाह आ गया अपने कल्ब में, जी मोमिन के कल्ब में अल्लाह आ गया। अब जो जो अल्लाह हुक्म देगा वो कहता जाएगा मोमिन। अब पूछोगे कहाँ लिखा है? अल्लाह ही कह रहा है ना ये चीज़, अंदर अल्लाह ही तो है। तो वली की तो बात और बड़ी बात है। हाँ ये है कि समझ में नहीं आ रही है तो वो अलग बात है। सब चीज़ सबके समझ में नहीं आती है, सब चीज़ तो समझ में नहीं सबके आता। समझ में नहीं आती है। कि मोहम्मद से वफा कर तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद से वफा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा। मदीने वाले आका वही नहीं है। जी मौला हुसैन हुजूर गौस पाक गरीब नवाज से होते हुए कि मोहम्मद से वफा, जी अल्लाह के महबूबों से। किसे? अल्लाह के महबूब से। महबूब ही तो है। जी तो जो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के दोस्त है, तो अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद से वफा कर तूने। जो तेरे दौर में जो मोहम्मद रह रहे हैं, जो महबूब तेरे दौर में, इस वक्त इस दौर में जो अल्लाह के महबूब है, उनसे मुखातिब हो रहा है अल्लाह जी कि मोहम्मद से वफा कर तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह कह रहा है हम तेरे हैं। तो जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेशक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा नहीं है तो फिर सारा ये बेकार है। तो पढ़ा लिखा अगर आप ये कहोगे कि यार किसी, पहला नंबर जाना भी नहीं चाहिए किसी साहिब बुजुर्ग की बारगाह में जो है ना, जी तो इस किसी भी इरादे से, साहिब बुजुर्ग या पीर फकीर। हाँ इस इरादे से जाना नहीं चाहिए कि किस तालीम में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्या जी किए जी हैं क्या नहीं किए हैं। हाँ या तो फिर आपकी रसाई अल्लाह और रसूल तक हो। कहाँ तक हो? अल्लाह उसके रसूल तक।
अल्लाह सब जानता है, कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, अल्लाह उसका रसूल सब जानते हैं। या तो आपकी रसाई अल्लाह तक हो जी कि अगर कोई कुछ कह रहा हो और आप अल्लाह से पूछ लो, ऐ अल्लाह ये जो बात कही जा रही है ये किस हद तक सही है, तो अल्लाह जवाब देगा हाँ सही है या गलत है। जी या रसूलुल्लाह तक रसाई हो कि अगर कोई बात कुछ कह रहा हो समझ में ना आ रही हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पर रसाई हासिल हो, ऐ अल्लाह के रसूल ये बात जो कही जा रही है सही है गलत है, आप इसकी जो है इस्लाह फरमाइए। तो वो बताएंगे कि हाँ सही है गलत है। ना अल्लाह तक रसाई है ना रसूलुल्लाह तक रसाई है, किताब में नहीं लिखा है तो गलत हो गया। आप मुझे बताइए, जो बात कही जा रही है कि किताब में नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा। आजकल हजरत देखने एतबार से तो यही समझते हैं कि गलत ही है, जो किताबों में नहीं लिखा हुआ है, जो हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, कुछ बातें ऐसी है कि किताब में जो बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं लिखी गई तो मतलब बताई नहीं गई कि जो लिखी नहीं गई, जो बताया ही नहीं गया, जो चीज लिखा कहाँ से जाएगा कि वो सच्चाई जो है ना आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। कुछ बातें हैं, कुछ हकीकत है, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो बता देने पे उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो कुछ बातें भी छिपाई गई, जी जो एक्सेप्ट किया गया वो बात बताई कि बोली कुछ नहीं। जैसे अबू हुरैरा जो है हुजूर पाक की सोहबत में 2 साल रहे, 2 साल बस, बाकी साहब बहुत समय तक रहे। तो वो अबू हुरैरा जब हुजूर पाक की सोहबत से जब जाने लगे तो बाकी साहबियों ने पूछा, अय हुरैरा आप हुजूर पाक की सोहबत में 2 साल रहे, क्या मतलब क्या पाए, क्या हासिल हुआ, कुछ हमें भी बताओ। और बाकी साहबी जो लगे थे 5-5, 10-10 साल के, उन लोगों ने सवाल किया कुछ ऐसी खास चीज़ अता हुई हो हुजूर की बारगाह से तो हमें भी बताइए। जी तो हज़रत अबू हुरैरा बताते हैं कि हुजूर की बारगाह से मुझे 2 किस्म का इल्म मिला। अबू दो हुरैरा किस्म क्या कह रहे हैं? हुजूर की बारगाह से मुझे 2 किस्म का इल्म मिला। एक इल्म वो जो तुम जानते हो, जी बाकायदा ये किताब में लिखी हुई जी है। किताब अबू में। हुरैरा ने कहा कि 2 किस्म का इल्म मिला, एक इल्म वो जो तुम जानते हो। तो फिर और लोगों ने पूछा दूसरा वाला, बोले दूसरा अगर बता दूंगा तो तुम ही अभी दिन मेरा कत्ल कर दोगे। क्या कह रहे हैं? दूसरा अगर बता देंगे तो तुम्हें कत्ल कर हाँ दोगे। मतलब लोग से मुखातिब हो कि लोग मेरा कत्ल कर, लोग से अब मैं ही कह रहा हूँ जी कि तुम ही कत्ल कर दोगे। जी तुम ही बड़ा प्यार जता रहे हो ना, दूसरा इल्म बता दूंगा तो कत्ल कर दोगे। तो मतलब ये दूसरा इल्म हो कि अगर मैं बता दूंगा तो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। छुपाया गया ना यहाँ पे, जी छुपाया गया मतलब सीना ब सीना चला। क्या चला? तीनों भाई की। सीना ब सीना चला। तो छुपाया क्यों गया? अल्लाह की मर्जी है, जो चीज़ चाहे जाहिर करे, जो चीज़ चाहे छुपाए। जी सर सही, अल्लाह की मर्जी। जो चीज़ अब आप कहोगे नहीं जो बताया गया वही सही है, अगर आप जो कोई बताया गया जो लिख उठा है वही सही है, जो छुपाया गया वो गलत है। नहीं हाँ? जो छुपाया गया वो गलत है क्या? अल्लाह का कलाम, अल्लाह जैसे चाहे छुपाए या जाहिर करे, जितना उसको लगा अल्लाह को उतना जाहिर किया, जो लगा छुपाना है तो छुपा लिया। छुपाने से मतलब है आम नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? आम नहीं किए गए। जानने वाले जाने, और जी जान रहे हैं आज भी। तो वो चीज़ें छुपी हैं आवाम से, खास लोग हैं जो जान रहे हैं, तो किताब में नहीं लिखी है। कहाँ नहीं लिखी है? किताबों में नहीं है, किताबों में नहीं लिखी है। वो है असल इल्म। क्या है? वो वो है है असल असल इल्म। इल्म। है जो लिखा हुआ है इसमें तो आदमी रद्द बदल कर सकता है ना। जी जी जो लिखी हुई किताब में है, भाई जैसा भी आप अरबी नहीं पढ़े हो और अरबी पढ़े नहीं हो, अरबी आपको याद नहीं है, और अरबी का कोई हरूफ यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, कुछ रद्द बदल कर दे और फिर आपको पढ़ाया जाए तो आपको पता पाओगे? नहीं आपको पता कभी नहीं मालूम पड़ेगा। जी यार ये वाली आयत तो यहाँ रहती है, वहाँ क्यों है, यहाँ ये आयत नहीं, वो वाली आयत होनी चाहिए, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। रद्द बदल किया जा सकता है ना इसमें। जी, बिल्कुल। और जो सीने में है जो कुरान, उसकी तो वो रद्द तो बदल नहीं उसका हो तो सकती कोई ना। नहीं। जी तो पहला नंबर तो किसी वली अल्लाह की बारगाह में सोच के जाना ही नहीं चाहिए कि यार वो कहाँ पढ़े हैं। अगर ये तस्लीम करते हो कि अल्लाह के वली है और दोस्त है, महबूब है, किसी भी साजिद गुरु की बारगाह में, तो ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि यार कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। अभी लोग मखदूम माहिमी वाले हैं ना, ये जी मखदूम माहिम शरीफ वाले साहिब बुजुर्ग, वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं, किसी मदरसे में गए ही नहीं। लोग बोलते पुलिस की नौकरी करते थे,
पुलिस की नौकरी करते थे तो जो उस हिसाब से जो जरूरत थी वो पढ़ाए। तो बताया जाता है कि उनको खिज्र अलैहिस्सलाम आके पढ़ाते थे। क्या हाँ, बताया गया है? खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो थे। खिज्र अलैहिस्सलाम तो आदम अलैहिस्सलाम से थे और हमेशा रहेंगे वो। तो खिज्र अलैहिस्सलाम ही आके उनको पढ़ाते थे। तो मखदूम पाक को खिज्र अलैहिस्सलाम पढ़ा सकते हैं और किसी को नहीं। पढ़ा सकते भाई हैं। खिज्र अलैहिस्सलाम अगर मखदूम पिया को माहिम शरीफ वाले को पढ़ा सकते हैं तो क्या पूरी दुनिया जहन्नमी है क्या, या शैतान है, या इब्लीस, नहीं। या काफिर है? भाई वो जिसको चाहे उसको तालीम दे देवे। जी बिल्कुल। तो खिज्र अलैहिस्सलाम तो पढ़ा सकते हैं ना, आज भी जब मखदूम साहब को पढ़ा सकते हैं तो और भी तो लोगों को पढ़ा सकते हैं। जी पढ़ा हाँ? सकते हैं। तो वो क्या कौन सी किताब पढ़ाएंगे? जो लिखी हुई है वो किताब पढ़ाएंगे? खिज्र अलैहिस्सलाम को किसी ने देखा नहीं तो बोलते हैं है। तो जब उनको देखे नहीं तो जब वो वही किताब पढ़ाएंगे ना जो कहीं लिखी ना हो, जी जो दिखाई ना दे इन आंखों से। जब इन आंखों से खिज्र अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकते हो तो जाहिर सी बात है वही चीज पढ़ाएंगे जो इन आंखों से वो लिखा हुआ चीज दिखाई ना दे। बहुत सारे बुजुर्गों को नहीं पढ़े लिखे हैं। तो बात अगर कोई चीज कही जा रही है तो पहली नंबर तो ये होता है ना कि आप आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, आधी आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती खतरनाक होती है। अब जैसे आधी अधूरी से मतलब ये है जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी। है ना? सब तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है तमाम आलम का। जी कौन है भैया रब तमाम आलम का? या अब इसको समझने के लिए और आगे जाना पड़ेगा ना। अब ये आधी अधूरी बात हो गई ना। मालिक यौमिद्दीन जो मालिक है यौम महशर का। जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम तेरी इबादत कर तो रहे हैं लेकिन तेरी मदद के तलबगार हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें सीधा राह दिखा चला उन पर जिन पर तेरा इनाम व इकराम हुआ। तो कौन लोग हैं वो? अल्लाह ने तो कहा है ना उस रास्ते पे जिस पे इनाम व इकराम हुआ। तो वो इनाम व इकराम वाले लोग कौन थे? यहाँ तो नहीं लिखा है ना, अनअमता अलैहिम लिखा है ना। तो आधी बात लिखी है ना यहाँ पे। फिर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उनके रास्ते पे नहीं जिनसे तू नाराज हुआ, जिनसे तेरा गजब हुआ, उनके रास्ते पे। तो वो कौन से लोग हैं ये तो यहाँ नहीं लिखा है ना। अब इतना ही पढ़ोगे तो बाकी समझ में नहीं आएगी ना। तो आधी अधूरी जानकारी खतरनाक नहीं हो गई? जी खतरनाक है। हाँ? खतरनाक हो। भाई गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन जो बात कही जा रही है अल्लाह उनके रास्ते पर चलाना जिनसे तू नाराज हुआ। तो कौन लोग हैं? यहाँ जिक्र ही नहीं है। जी तो ये आधी अधूरी बात हो गई ना। तो बात वो भी कही गई है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन में कौन लोग हैं। तो वो पूरी बात पूरी जानकारी जब पूरा इल्म होगा पूरी जानकारी होगी पूरी बात आप सुनोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगी। थोड़ी सी चीज आप सुनोगे तो थोड़ी सी सुन के तो जाहिर सी बात है गुमराह हो जाओगे। कुरान पढ़ के गुमराह हो जाओगे। कुरान में बाकायदा लिखा हुआ है। ये कुरान पढ़ के 73 अल्लाह का कलाम है ना ये। जी कुरान अगर अल्लाह का कलाम है तो 73 फिरके काहे बने हुए हैं? हैं? तो गुमराह है ना, एक दूसरे को जानने में काफिर मुनाफिक सब वही कुरान से साबित कर रहे हैं। कोई भी बात अगर आ रही है तो हर फिरका कुरान पढ़ के ही साबित कर रहा था कुरान में ये ऐसा नहीं ऐसा लिखा ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हर कोई कुरान से साबित कर रहा है, कुरान और हदीस से। जी और सब एक दूसरे को जहन्नमी और काफिर कह रहे हो कुरान और हदीस से। जी अपने में ही कह रहे हैं। कुरान और हदीस से साबित कर रहे हो कि जहन्नमी है, ये अमल ऐसा है, वो उसको जहन्नमी हो उसको जहन्नमी। तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया। अब इसी को पढ़ के 73 फिरके बना दिए हो कि चलो काफिर मुनाफिक कह रहे हो, इसी से तुम गुमराह हो गए। कुरान कह रहा मैं तो गुमराह कर देता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो हिदायत पाएंगे मुझसे। तो हुजूर ने कहा था जो बाकी सहाबी थे उनसे आपने जो है ना बाकायदा अहदनामा लिया कि अय लोगों तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़े जा रहे हैं, एक कुरान एक अहले बैत यानी मेरी आल। जी इन्हें मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? इन्हें मजबूती से पकड़े रहना। तो लोगों ने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया और अहले बैत यानी आपकी आल को छोड़ दिया, गुमराह हो गए। क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने उतारा है महबूब पे। अल्लाह क्या कह रहा है, असल क्या किस लिए उतारा है, वो कह क्या रहा है, वो ये अल्लाह के रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। तो हुजूर ने कहा एक कुरान एक अहले बैत यानी मेरी अहले बैत मेरी आल को पकड़े रहोगे तो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उनसे जाके पूछ लेना। जी उनसे जाके पूछ लोगे तो तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी कि यहाँ अल्लाह ये कह रहा है।
तो तुम गुमराह नहीं होगे। क्या नहीं होगे? गुमराह नहीं होंगे। और लोगों ने आल को छोड़ दिया, आल को, हाल को छोड़। कुरान को पकड़ लिए, गुमराह हो गए, 73 फिरके बन गए। और अल्लाह इसी कुरान में कह रहा है कि तुम अगर किसी मामले में फंस जाओ तो अहले जिक्र से जाके पूछ लो। अहले पहले जिक्र से, जिक्र से जाके पूछो, किसी मामले में फंस जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम किसी मामले में फंस जाओ तो किसी मौलाना से पूछ लो, किसी आलिम से पूछ लो, या किसी जानकार से पूछ लो। नहीं, अल्लाह ने कहा है आप किसी भी मामले में फंस जाओ तो अहले जिक्र से पूछ लो जाके, जो जिक्र करने वाले हैं, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं, उनसे जाके पूछो। जी तो ये सब चीज़ें हैं ना। पहला नंबर अली वली अल्लाह की बारगाह में जाए तो ये इरादा करके नहीं जाना चाहिए यार कहाँ पढ़े हैं। जी, कहाँ पढ़े हैं, क्या भाई मतलब? अल्लाह के वली हैं, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। अल्लाह से बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह से बड़ा कोई आलिम है? कोई नहीं, अल्लाह के रसूल से बड़ा इल्म वाला कोई है? कोई नहीं। हाँ? वो जिसको अगर पढ़ा दे तो मदरसे और इसकी क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत पड़ी है, लोगों ने पढ़ा है, अल्लाह ने चाहा पढ़ा दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी गए ना मदरसे में, या हुजूर गौस पाक भी मदरसे में तालीम हासिल किए। बहुत सारे बुजुर्गों ने तालीम हासिल किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे वो दुनियावी जाहिरी तालीम हासिल कराए, जिसे चाहे वो फिजर के जरिए पढ़ा दे। जी बेशक। तो अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। पूरी जानकारी यानी पूरी बात शुरू से एंड तक सुनी जाए, किस मौजू पे बात हो रही है, मौजू समझ में आएगा ना कि जो बात की जा रही है इसका मेन मौजू क्या है। जी तो मौजू को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से मिसाल दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? मिसाल दी। मिसाल दी जाती हैं। मिसाल दे दे के मेन मौजू को समझाना मकसद होता है, ताकि आपके समझ में आ जाए। यही काम सेम अल्लाह ने किया है। जन्नत है, जी हीरे जवाहरात की बनी हुई है। यहाँ भी तो घर है, ईंटें पत्थर की बनी हुई है। जी, क्या है? ये बना हुआ है। ईंट पत्थर की बनी हुई है। जन्नत में हूरें होंगी। यहाँ बीवी है ना, क्या है? बीवी है ना, वहाँ दूध की नहर भरेगी। यहाँ भी दूध खरीद के लाओ, भैंस पाल लो, वहाँ शहद से ज़्यादा मीठा होगा, सफ़ेद से दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, नहर बहेगी। यहाँ भी शहद और दूध सारी चीज़ें मुहैया है ना। जी जी तो असल का नकल यहाँ पे है ना। तो अगर असल को समझाना होगा तो जाहिर सी बात है इस नकल को मिसाल देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको बनाया ही इसीलिए है, ताकि वो चीज़ तुम्हारे समझ में आ जाए जो तुम नहीं देखे हो। जो देख रहे हो इसी के जरिए, इसी का मिसाल दे दे के तुम्हें समझाया जाएगा वो असल वाला, ताकि असल वाला समझ में आ जाए। नकल देख रहे हो ना, दुनिया फानी है, दुनिया पानी। दुनिया फानी है, आप देख रहे हो। अब अगर कहा जाए जन्नत दोजख ये आग जलेगी सब, उसमें समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं। लेकिन अगर इसी दुनिया का मिसाल दिया जाए और आप उसी चीज़ को यूज कर रहे हो, आपके घर में टीवी भी है, आपके घर भी बने हुए हैं, किसी का घर लकड़े का, किसी का पत्थरे का है, किसी का टाइल्स मार्बल संगे मरमर लगा हुआ है, जिसको ज़्यादा दौलत अल्लाह ने नवाजा, सोने चांदी की दीवार बनाए हैं। जी तो यही सेम जन्नत भी, जन्नत एक घर है, जी सोने चांदी हीरे जवाहरात से बने हुए होंगे उसके दरो दीवार, है ना। तो घर ही हो गया ना। तो वो घर और यहाँ एक घर है, ये मिट्टी का, ये फना है, वो बका है। तो अल्लाह ने उस बका वाले को फना वाले से मिसाल दे के समझाया। ताकि तो समझ बहुत सारी चीज़ें मिसाल दे के समझाई जाती है असल की तरफ। तो मिसाल जो दी जाती है, असल मौजू क्या है? असल असल मौजू। मौजू। आधी अधूरी जानकारी होती है खतरनाक। पूरी बात सुने, गौर से सुने, एक भी वर्ड, एक भी, एक भी वर्ड। जैसे अभी आपका नाम अशफाक है, जी आपके अशफाक में से एक भी हरूफ छटक जाए तो अशफाक बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ? नहीं बनेगा। अशफाक से ए निकाल दो तो क्या बनेगा? फाक बनेगा। जी और फे निकाल दो और ए रखो तो अशफाक बनेगा? आपका नाम ही मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आपके नाम में से एक हरूफ, एक नुक्ता, एक जबर, एक जेर हटा दिया जाए तो आपका नाम में गड़बड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गड़बड़ी आ जाएगी। तो पूरी बात जब गौर और फिक्र से सुनो, जब आप कोई बात कह रहा हो तो उसको आप तवज्जो सुनोगे, एक भी जबर जेर यहाँ वहाँ न जाने पाए। जी तो पूरी बात आप मुकम्मल सुनोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनोगे मुकम्मल, एक भी वर्ड यहाँ वहाँ न जाने पाए और आपको समझने की कोशिश हो। क्या हो? समझने की कोशिश हो, हक को जानने की कोशिश हो, चाहत हो अंदर, जी तो आपके समझ में आएगी कि हाँ ये बात इस मौजू पे की गई है तो ये ठीक है। क्या है? मौजूद अगर समझ में आना चाहिए। जैसे अभी आप किसी से चिढ़ जाओ, जैसे अभी ये है,
या किसी से भी आपको आपको उनसे नफरत हो जी और वो अच्छी अच्छी बात करे, तो आपकी वो उसकी अच्छी अच्छी बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि आप हम किसी की जात से, कोई भी आलिम हो या कोई वली अल्लाह हो, वो आलिम हो या वली अल्लाह हो, उसकी जात से आप चिढ़ जाओ, जी क्या हो जाओ, चिढ़ जाना। चिढ़ जाओ। तो वो अच्छी अच्छी बात भी जो है ना, हक बात, अच्छी अच्छी से मुराद हक बात भी आपको बुरी लगेगी। क्या लगेगी? हक बात भी बुरी लगेगी अगर चिढ़ है किसी अंदर। जात से अगर चिढ़ गए हो तो अगर किसी भी आलिम की या किसी वली अल्लाह की बात सुन रहे हो, तो जो सुन रहे हो तो उस जात के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी ना हो, हक की चाहत हो। क्या हो? हक की चाहत। तो बात समझ में आएगी। अगर जात से आप गड़बड़ा गए हो तो बात समझ में कभी नहीं आएगी। जी बात समझ में, कभी नहीं आएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, जी आखिरी नबी आखिरी रसूल हैं, ये तो मानते हैं ना। जी जी मक्के में जलवा कर हुए पूरा मक्का ईमान लाया? नहीं लाए। पूरे मक्के को कलमा नहीं पढ़ा पाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम। जी सब नहीं समझ पाए उनकी बातों को, सब नहीं समझ पाए। जी सब नहीं समझ पाए। जात से बदगुमान हुए तो अब बात समझ में नहीं आएगी। जी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदगुमान हुआ, अब उसके समझ में बात नहीं आएगी। जी बेशक। जात से जो बदगुमान नहीं हुआ कि यार ठीक है, जात तो ठीक है, एक होता है, इसलिए कहा गया इंसानियत बड़ी चीज है। जो कह रहा है वो अहम नहीं है। जात कोई गाली दे रहा हो और आप गाली के तहत आप उस जात से बदगुमान हो जाओ, तो कभी वो अच्छी अच्छी बात भी करेगा ना तो आपको बुरी लगेगी। क्या लगेगी? बुरी लगेगी बातें। तो गाली जब दे रहा है वो, तो गाली तक ही महदूद रखो, जात को बुरा ना समझ बैठो। जी जात को बुरा बहुत, तो जात को एक बुरा सिफात है ना निकली इंसान से। भाई आपने किसी को गाली दिया, ये आपकी सिफात है, जात तो नहीं है ना ये। या आपने किसी को इज्जत दिया, तो ये आपकी सिफात है ना ये, जी आपकी जात तो कुछ और है। तो किसी की बात को समझने के लिए जात से अकीदा होना चाहिए कि यार जो भी है, आलिम है नहीं है, जाहिल है, जो भी है, अल्लाह के वली हैं या नहीं है, मोमिन हैं या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए कि हक बात समझ में आ जाए। अगर सच बात है, अल्लाह रसूल की हक बात है ये, तो हक बात समझ में आ जाए। ये मुद्दे को अगर नजर रखते हुए गौर से सुनेंगे तो बेशक अल्लाह रहीम है, करीम है, करम करता है और किया है और करता रहेगा, और समझ में आ जाएगी। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। तो किसी आलिम के पास जाना भी नहीं चाहिए इस इरादे से कि यार पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं। जिस चक्कर में अगर पड़ जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। जी अल्लाह ने कहा अय ईमान वालो, अल्लाह ने क्या कहा है? ऐ ईमान वाले सच्चों के साथ हो जाओ। किससे हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा अय ईमान वालो मुसलमान के साथ हो जाओ। जी ये अब सच्चों के पूरी साथ। बात कह रहा हूँ, अल्लाह ने ये कहा ही नहीं है अय ईमान वालो मुसलमान के साथ हो जाओ, अय ईमान वालो हिंदू के साथ हो जाओ, अय ईमान वालो क्रिश्चियन के साथ हो जाओ, यहूदी के साथ हो जाओ, ईसाई के साथ हो। अल्लाह ने कहा ही नहीं थी। जी अल्लाह ने कहा अय ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ। अब वो कहीं किसी आलिम किसी मदरसे में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अंगूठा हो, मिट्टी खोदता हो, मिट्टी धोता हो, गारा माटी करता हो, नाला साफ करता हो, नरदहा जी जी गटर साफ करता हो, अगर वो सच्चा है तो अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, उसके साथ हो जाओ। और कोई आलिम हो, 5 टाइम के नमाजी हो जी और सच्चा ना हो, क्या ना हो, सच्चा ना। झूठ फरेब मक्कारी धोखाधड़ी उसमें भरा हुआ हो, तो अल्लाह उसकी तरफ मुखातिब नहीं हो रहा है। अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। जी क्या हो जाओ? सच्चों से के साथ। मतलब ईमान ले आए हो तो सच्चे लोगों की सोहबत में उठो बैठो, सच्चों के साथ में आओ जाओ, जी अपना वक्त सच्चों के साथ दो। सच्चों के साथ हो जाओ। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आलम का है ना, जी हुजूर रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए आए हैं ना। जी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आलम के लिए, हुजूर रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए हैं। तो अब इस कैसे तौलोगे कि कौन से आलिम में पढ़े हैं? हुजूर रहमतुल आलमीन है ना, नहीं, हुजूर रहमतुल आलमीन है तो फिर कौन से मदरसे में पढ़े हैं? अगर मदरसे में उनको साबित करते हुए पढ़े हैं तो बाकी और जो पूरी इंसानियत है वो, तो फिर वो कहाँ जाएगी? हाँ? तो वो वाला इल्म होगा ना, वो वाली तालीम होगी ना। जिला वलियों की बारगाह में कौन सी तालीम होगी?
जो हर धर्म के लिए हो, किसके लिए हो, हर मजहब के लिए हो, किसके लिए हो, हर मजहब के लिए, वो अलग मदरसे में पढ़े हैं। कौन से मदरसे में, अल्लाह के मदरसे में। अल्लाह के मदद। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे आलम का है, तो अल्लाह अपने दोस्तों को उस मदरसे में पढ़ाता है कि मैं तमाम आलम का रब हूँ, मैं। तमाम आलम का रब। तो अब तुमको भी वही काम करना है, तमाम आलम के लिए काम करना है। अभी मदरसे पढ़ लेंगे तो सिर्फ मुसलमानों के लिए किताबत होगी ना, जन्नत में ये मिलेगा वो मिलेगा, जहन्नम से बचना है तो ये कर लो, कब्र से बचना है तो ये कर लो। अब किसी हिंदू के पास जाओगे तो कैसे ज्ञान दोगे। तो मोहब्बत बड़ी चीज है। क्या है, मोहब्बत बड़ी चीज। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। किससे फैला है, मोहब्बत से पहले। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत कहाँ लिखी है, किसी किताब में पढ़ के अमल करके बताओ जरा। मोहब्बत, इस्लाम किस चीज से फैला है, जानते हैं आप लोग इस्लाम किस चीज से फैला है? इस्लाम मोहब्बत से फैला है। तो अब मोहब्बत से फैला है ना, तो अब जरा बताओ किसी किताब में पढ़ के मोहब्बत से फैला है, तफसीर बताइए जरा मोहब्बत की। नहीं पढ़ सकते। तर्जुमा बता दो। इस्लाम मोहब्बत से फैला है ना, तो कुरान में बताओ, तर्जुमा के साथ बताओ मोहब्बत का ये मतलब है, तर्जुमा बता दो, तफसीर बता दो। सिर्फ इतना बताया गया इस्लाम मोहब्बत से फैला है। पहले बस। जी। तो ऐसा नहीं है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है, जो बड़ा है बड़ा ही रहता जैसे है। आपका बेटा है, आपका बेटा है, छोटा है ना, बेटा ही है ना। आप अपने बेटों के कदमों पे सर रख दो तो क्या आप छोटे हो गए? नहीं। आप अपने बेटे के कदमों पे सर रख दो और चूमो, कदम पैर मुबारक अपने बेटे का चूमो, तो क्या आप छोटे हो गए? जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है, जी, किसी बेशक। छोटे के आगे झुक जाने से वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा ही होता है। जो बड़ा है बड़ा ही रहता है। वो बड़ा ही रहता है, उसकी शान नहीं घटती। जी। भाई बाप अगर बेटे के कदमों में झुक जाए तो क्या बाप छोटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया? नहीं, वो बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। झुकने से कोई नहीं छोटा बड़ा होता है। जी बेशक। अब समझ में आ रही बात नहीं? जी जी। जो बड़ा है बड़ा ही रहता है, झुकने से छोटा नहीं होगा। झुकने से छोटा नहीं होता है। बेशक। और जो छोटा है ना, वो अकड़ने से बड़ा भी नहीं हो जाता है। जो छोटा है वो अकड़ से बड़ा भी नहीं हो बड़ा जाता है, भी वो छोटा है, छोटा ही रहेगा। जी। तो ये सब चीजें हैं।